ये मैच जो है, मैं इसको जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होगा उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण था। और वो अब फाइनल का जो निर्णय आएगा, जो फैसला होगा, दोनों जो अच्छा खेलेगा जीतेगा। तो अब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा, और पाकिस्तान की पूरी जनता इसी काम में लगी हुई थी। वो छोड़ दिए यूट्यूब पे जो आते हैं कुछ लोग, लेकिन आज की जीत ने, जो दुबई के अंदर जीत हुई है, उसने पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है। क्योंकि अगर इंडिया आज हारता, आज इंडिया की हार जीत पाकिस्तान की नाक कटेगी कि बचेगी, ये तय करना था आज की जीत को। बिल्कुल और आज आज बिल्कुल। आज इंडिया ने उसकी नाक जड़ से काट ली। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर भारत की बड़ी जीत हुई है ऑस्ट्रेलिया पर, और ऐसा लगता है कि 2023 का वो फाइनल मैच जो अहमदाबाद में हो रहा था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी थे, उसको लेकर के भी, उस हार पर भी भारत द्रोहियों ने जख्म देने की कोशिश की थी, और आज जीत पर भी ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट का एक मैच भले ही कई मायने में लगता है कि चलो ये एक गेम है, इंटरटेनमेंट है, लेकिन जब भारत द्रोही इसे भारत के खिलाफ षड्यंत्र का मुद्दा बनाने लगते हैं तो फिर सजगता और बढ़ जाती है। कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार देश को कई बार गौरव देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़े स्ट्रेटेजिकली अपने एक चुटभैया प्रवक्ता से एक साजिश की थी। उस साजिश की आज भारतीय क्रिकेट टीम ने हवा निकाल दी। हवा इस रूप में नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से 2023 का बदला ले लिया, इस रूप में भी कि पाकिस्तान के बदले फाइनल दुबई में होगा। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी से कमाने की जो पाकिस्तान की एक आस थी उस भिखमंगे की, वो भी खत्म कर दी। कराह भिखमंगा पाकिस्तान रहा है, पीड़ा भारत में भी देशद्रोहियों को हो रही है। मनीष जी, पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, जो भारत जीता है। और ये मैच जो है, मैं इसको जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होगा उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण था। और वो अब फाइनल का जो निर्णय आएगा, जो फैसला होगा, दोनों जो अच्छा खेलेगा जीतेगा। मेरे लिए ये मैच बहुत महत्वपूर्ण था। और मैंने भारत की जो इनिंग थी, बॉल टू बॉल देखी, एक भी बॉल मैंने मिस नहीं की, पूरा मैंने मैच देखा है। और उसका कारण था मनीष जी, पहला कारण तो ये कि जो वर्ल्ड कप में हार हुई थी फाइनल में, उसका बदला लिया। तो ये तो खेल के दृष्टिकोण से, जो खेल समर्थक है, खेल के जो शौकीन है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था कि जो हारे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो उसी ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला था, 50 ओवर का ही मुकाबला था, तो जीत लिया उसको। ये तो एक छोटा सा कारण है मनीष जी। जो सबसे बड़ा कारण है कि एक बहुत बड़ी साजिश इस मैच के साथ पाकिस्तान ने रची थी। मैं था नहीं, आपके साथ मैं सफर में था, गाड़ी में था, इसलिए कल डिबेट में नहीं आ पाया। कि इस बात की तो चर्चा बहुत हुई मनीष जी, सारे न्यूज चैनलों पे हुई, सारे यूट्यूब के चैनलों पे हुई, कि वो शमा मोहम्मद जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उसने बड़ा जहरीला बयान रोहित शर्मा के खिलाफ दे दिया था। कि बिल्कुल एक तरह से ना मनोबल ध्वस्त कर देने वाला, या खिलाड़ी को, खासकर टीम के कप्तान को बुरी तरह से मानसिक रूप से एक तरह से अव्यवस्थित कर देने वाला, कि वो स्वयं में परेशान हो जाए कि मेरे बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो ये चर्चा तो हुई कि ये बड़ा गलत कहा, बॉडी शेमिंग कर दी, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। किसी ने मनीष जी ये नहीं पूछा कि आखिर शमा मोहम्मद ने कहा क्यों। अचानक उसका जो है छठी इंद्री क्यों जाग गई, क्यों उसकी तीसरी आंख खुल गई, कि एकदम से उसको रोहित शर्मा का पूरा उसने पोस्टमार्टम कर डाला। तो मेरा अपना मानना है मनीष जी कि ये पाकिस्तान के इशारे पर दिया गया बयान था, जिसको किसी चैनल ने नहीं कहा, किसी यूट्यूब वाले ने नहीं कहा। और पाकिस्तान का इसमें क्या लाभ था, वो बात अभी आप कह रहे हैं मनीष जी, कि आज इंडिया के सेमीफाइनल जीतने के बाद पाकिस्तान की नाक कट गई है, नाक, जिसके लिए वो दुनिया भर से लड़ रहा था कि हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फलाना होगा, ढिमाका होगा। तो अब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा, और पाकिस्तान की पूरी जनता इसी काम में लगी हुई थी। वो छोड़ दिए यूट्यूब पे जो आते हैं कुछ लोग, बाकी पूरी पब्लिक और वो जो पुराने उनके एक्स प्लेयर हैं, वो केवल इसी काम में थे कि इंडिया किसी तरह से फाइनल ना पहुंचे। और फाइनल, अगर इंडिया फाइनल ना पहुंचता तो ये फाइनल जो है पाकिस्तान में होता। तो अब वो उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने हर वो हथकंडा अपनाया जिससे भारतीय टीम को डिस्टर्ब किया जा सके। और उसके लिए उसने सबसे मारक जो रास्ता अपनाया कि भारत के अंदर से ही एक मुसलमान के द्वारा जानबूझकर रोहित शर्मा के खिलाफ ये बयान दिलवाया गया। ये जो होती है ना, कुछ चीजें आपको प्रत्यक्ष दिखती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष उनके पीछे कारण क्या होता है, उसका कारण समझिए, अन्यथा शमा मोहम्मद बताएगी कि वो अचानक उसके ये क्यों जागा,
कि रोहित शर्मा मोटा है और रोहित शर्मा बड़ा असफल कप्तान है, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बड़ा खराब है और रोहित शर्मा इससे बदतर है, उससे बदतर है, सबसे निराशाजनक कप्तान है, वो सारा ज्ञान उसने एक दिन पहले क्यों उड़ेला सेमीफाइनल से? क्योंकि उसका पूरा लक्ष्य ये था कि मैं किसी तरह से रोहित शर्मा को डिस्टर्ब कर दूं, रोहित शर्मा माने भारतीय टीम के कप्तान को, और उसके बाद टीम अपने आप थोड़ा गड़बड़ाएगी, उसका काम हो जाएगा पाकिस्तान का, कि वो पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया को हारते हुए देखना चाहता था। तो ये आज का जो सेमीफाइनल था वो मनीष जी ऑस्ट्रेलिया से ही नहीं खेल रहा था इंडिया, इंडिया ये सेमीफाइनल पाकिस्तान से भी खेल रहा था, पाकिस्तान ऑफ द ग्राउंड खेल रहा था, अलग अलग हथकंडे अपना रहा था कि कैसे मैं रोकूं। तो आज की जो जीत थी बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो ऑस्ट्रेलिया से तो कर चलिए खेल होता है, कभी हम हार गए कभी वो हार गए, लेकिन आज की जीत ने जो दुबई के अंदर जीत हुई है उसने पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है, और मारा तो इस समा मोहम्मद के भी, मगर मैं इसको मैंने कहा ना ये तो एक तरह से टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रही थी, पाकिस्तानी डीप स्टेट की बड़ी गहरी टूल किट, जो आप यहाँ पर, और मनीष जी यहाँ पर किस तरह से लोगों ने उलझा दिया, ये नहीं कहना चाहिए था। अरे उसने कहा क्यों, उससे सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए था कि रोहित शर्मा आज तो मोटा हुआ नहीं मनीष जी, रोहित शर्मा को मैं जब से खेलते देख रहा हूं, जब वो 2007 में भी आया था तब भी वो भारी बदन का था, और उसके बाद कितने उसके रिकॉर्ड हैं, 200 रन 300 रन वनडे में, लेकिन वो आदमी कभी ऐसा तो है नहीं बड़ा छरहरा था, बड़ा दुबला पतला था। तो ये अचानक इसको क्या सूझी, तो ये जानबूझकर टीम को नहीं, डिस्टर्ब ऐसा करने भी के लिए। रोहित का परफॉर्मेंस खराब होता है, टीम हार रही होती तब समझ में आता है इस तरह के कमेंट्स। और आप नहीं देखिए मनीष कि जी, उसके कमेंट्स ज, के बाद लेफ्ट लिबरल गिरोह जो सोशल मीडिया पर उसके फेवर में कूदे, इसका मतलब को जो आप इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब इस देश के बामी गिरामियों को भी फंडिंग की गई थी कि मैं भारत को मैं कैसे घेरें। मैं मैं अब इशारा नहीं कर रहा हूँ मनीष जी, क्योंकि कल संयोग से मैं था नहीं, सफर के होने के कारण, अन्यथा मैं कल ही डंके की चोट पर गया था। आज तो घर चलिए रिजल्ट आ गया कि ये पाकिस्तान की इशारे पर ही दिया गया बयान था, ये पाकिस्तान के लिए दिया गया बयान था कि किसी तरह से पाकिस्तान का हित सधे और इंडिया सेमीफाइनल हारे और उसके बाद पाकिस्तान में फाइनल हो जाता। तो ये कितना लंबा गेम खेलते हैं लेफ्ट लिबरल जिनको आप कह रहे हो, जिनको मैं खैराती खलिया जो भी कह लीजिए जूता खोर कह दूं इनको, ये सब लोग एक तरह से गैंग बनाकर इस काम में लगे हुए थे, और आज इनकी अम्मा मर गई। ये जितने लोग आज ये मना रहे थे कि इंडिया हार जाए, अब इनका फाइनल में इनकी रुचि नहीं रह गई मनीष जी, क्योंकि अगर इंडिया आज हारता, आज इंडिया की हार जीत पाकिस्तान की नाक कटेगी कि बचेगी ये तय करना था आज की जीत को, बिल्कुल और आज आज बिल्कुल। आज इंडिया ने उसकी नाक जड़ से काट ली। अब वो हम्म, कहने लायक नहीं रह गया कि हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, क्योंकि कहाँ हुई थी, तो फाइनल हुआ था दुबई में। तो एक तरह से उसकी तो बेइज्जती हो गई, उसने बड़ी कोशिश की, उसको करनी भी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ कैसे बिके हुए लोग हैं कि उसके हाथों में खेल रहे थे। ये आज के मैच का ये महत्व है। बाकी कोहली दुनिया कहती है वर्ल्ड क्लास है, हमारे आपके कहने से नहीं, सब कहते हैं, जो चाहे विरोधी हो चाहे समर्थक हो, और वो आज वो वास्तव में विश्व स्तरीय जैसे खिलाड़ी को खेलना चाहिए, उस तरह का प्रदर्शन था आज रोहित का, विराट का। पूरी तो बेहतर यूं कहें खेली पूरी टीम का ऐसा लग रहा है कि विश्व स्तरीय खेल था आज, पूरी खेला था, टीम ने रोहित और के ये लग आउट रहा है होने कि के बाद भी जिस ढंग के। जी। ये लग रहा है कि फाइनल भी जीतेंगे हम, लेकिन फाइनल, हम्म, मैंने कहा ना, फाइनल मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी। आज का मैच मेरी निगाह थी, और मैंने एक एक बॉल देखता रहा बड़े उससे कि कहीं कोई गड़बड़ होती है कि नहीं, देखते हैं। लेकिन आज बेहतरीन जीते और उसके लिए बधाई आप सबको, और मैंने कहा आज आप सबको दूनी बधाई, क्योंकि एक तो जीत की बधाई और दूसरा पाकिस्तान के मुंह पर भारतीय क्रिकेट टीम ने जोरदार थप्पड़ मारा है, और उसके जो कुत्ते यहाँ पल रहे हैं उनको भी उसने बिल्कुल धूल चटा दी है कि तुम धूल ही चाटो, कि उनका सपना पूरा नहीं हुआ, भारत फाइनल पहुंच गया, बस इतना बहुत है। बिल्कुल। और इससे इसमें समझना पड़ेगा कि सब कुछ भारत की शर्त पे कैसे हो रहा है। जैसा आईसीसी के चेयरपर्सन हैं, भारत ने अपनी शर्त पे कहा कि हम तभी खेलेंगे जब हमारा मैच सब बाहर हो, और उसके बाद फाइनल यदि हम पहुंचे तो फाइनल बाहर होगा, मतलब हर शर्त भारत का। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पैठ कैसी है। लेकिन देखिए, जब पाकिस्तान से भारत हारा था, जीता था, इन खलियर खैरातियों ने कह दिया कि ये पाकिस्तान, चूंकि भारत के पास पैसा ज्यादा है इसीलिए ये खेल जो है इसी ढंग से होता है। अब मतलब कमाल की बात ये लगती है कि भारत की जीत से भी भारत में रहने वाले इन बेईमानों, खलिहरों, खैरातियों को बेचैनी होती है। लेकिन एक लाइन में सर इसको समझना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान को इस बात की आस थी। अभी मैं देख रहा था, कर्नल जो अपना है उसने एक अच्छा लाइन लिखा है कि पाकिस्तान को आस थी कि हम करोड़ों कमाएंगे,
भिखमंगी ऐसी हो गई उसकी कि फाइनल मैच भी अब वहां बाहर हो गया। तो मतलब जो कटोरा लेकर के जो आस था, भारत ने न सिर्फ क्रिकेट मैच में हराया है, पाकिस्तान को कमाने की जो एक आखिरी आस थी उसे भी खत्म कर दिया। सारी स्पॉन्सरशिप जो फाइनल की है वो दुबई के पास चली गई, जो वहां के टेलीविजन राइट्स है उसमें उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी होगी क्योंकि उसके ग्राउंड पर सब कुछ हो रहा है। तो ये एक तरह से इसके कोड़ में खाज हुआ है। तो ऐसे भिखारी है, $1 बिलियन के लिए मांगता फिर रहा है और उसमें ये चोट पहुंची है, ये तो अतिरिक्त है। मेन तो मनीष जी इसी उसकी लड़ाई सिर्फ इसीलिए थी कि वो तो जानता था उसकी टीम इस लायक नहीं है, और वो जिस लायक थी उसी वही उसका हश्र हुआ। वो केवल इसी बात में था कि पाकिस्तान में फाइनल हो जाए तो उसका थोड़ा चार चांद लग जाते, जो विदेशी टीमों को बुलाने के लिए वो मर रहा था, और उसके अलावा कुछ पैसा भी मिल जाता। लेकिन वो भारत ने बिल्कुल उसकी लंगोटी तक नोच ली, ये कह सकते हैं। आगे कुर्ता पजामा तो उतार ही दिया था, अब उसकी लंगोटी भी नोच ली और उसका कुछ चारा नहीं है। तो दस्तखत करके गया हिंदुस्तान में आकर कि हाँ अगर भारत फाइनल हो खेलेगा तो दुबई में खेलेगा।